में देखेंगे हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है 12th का, हिस्ट्री और 10th में पूछा जा सकता है आप लोगों से कभी भी। हाँ, सिंधी भाषा का शब्द सिंधी भाषा है। लोथल कहाँ है? तो लोथल आपका गुजरात में 16 और 18 और 21 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 3 नंबर में प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। कब किया गया? साहित्यिक स्रोत के आधार पर। ए में है। बी में है विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर। उसके बाद कब पूछा गया? 2018 में, 15 में और 21 के, सब पूछा हुआ है। सी को हम लोग देखते हैं, नीचे दिया हुआ है ऑप्शन। उसके बाद पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर और उपयुक्त सभी के आधार पर। इसमें से हो जाएगा उपयुक्त सभी के आधार पर होगा आंसर, क्योंकि चारों आंसर होगा, इसीलिए डी होगा, इसका आंसर होगा। आपको डी होगा। नीचे देखेंगे कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो ये कहाँ पे है? तो यह कालीबंगा कहाँ पे है? तो राजस्थान में। कालीबंगा आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा राजस्थान में। उसके बाद 5 नंबर को देखेंगे, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सप्ताह में देखने को मिलती है? 1 में सिंधु घाटी सप्ताह, 2 में मिस्र की सप्ताह, 3 में रोमन सभ्यता और 4 में है डी में चीनी सप्ताह। तो आपको मिलेगा सिंधु घाटी सप्ताह में मिलेगा देखने को। आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बृहदरथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बृहदरथ हो जाएगा। अशोक भी नहीं है, कुणाल भी नहीं है, प्रीति भी नहीं है, ये हो जाएगा बृहदरथ। उसके बाद 7 नंबर को देखेंगे, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? 2011 में पूछा हुआ है। तो ये हो जाएगा पन्याध्यक्ष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन को हमेशा याद करना पड़ेगा आपको। उसके बाद 9 नंबर का देखेंगे, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 10 नंबर को देखेंगे, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? उसके बाद राजकीय कर संग्रहालय अधिकारी। अर्जुन किसके शिष्य थे? पूछा जा सकता है आपसे, अर्जुन किसके शिष्य थे? तो द्रोणाचार्य के। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखेंगे, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? तो ए में हो जाएगा एकनाथ, नामदेव, मानेश्वर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर को देखेंगे हम लोग, क्षत्रिय शब्द का शाब्दिक अर्थ है कौन सा होता है? तो रक्षक हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो ये हो जाएगा आपको विचित्र वीर्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है सभी। उसके बाद 15 नंबर का हो जाएगा, घटोत्कच किसका पुत्र था? ये हो जाएगा भीम का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 बार आया हुआ है। आगे देखेंगे हम लोग। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन को, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। उसके बाद 17 नंबर को देखेंगे,
वीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? आपको हो जाएगा सत्य जोड़ा था। क्या जोड़ा गया था ना? ब्रह्मचार्य जोड़ा गया था। ब्रह्मचार्य होगा इसका आंसर। 18 के स्वयंवर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 19 नंबर को देखेंगे हम लोग। आर्यों की सप्ताह किस नाम से जानी जाती है? तो आर्यों की सप्ताह वैदिक सप्ताह के नाम से जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी आने की संभावना है पूरी तरीके से। 20 में देखेंगे हम लोग आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आर्यों का सबसे प्रमुख पशु हो जाएगा गाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। आपको एक एक क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा। 21 नंबर का देखिएगा, नूरजहां का असली नाम क्या था? तो नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा बेगम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12-16 में पूछा हुआ है, आने की संभावना है। उसके बाद नीचे देखेंगे 22 नंबर को, आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? आईने अब्दुल फजल है। सी नंबर इसका भी आंसर हो जाएगा। 12, 11, 18, 19 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद 23 नंबर को देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? 23 नंबर को तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। तो उसके बाद 24 नंबर को देखेंगे, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो ये हो जाएगा आपको 3 खंडों में। कितने खंडों में हो जाएगा? तो 3 खंडों में हो जाएगा। आईने ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? 25 नंबर को देखेंगे, फारसी भाषा में। ये 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 26 नंबर को देखेंगे, मुगल सम्राट अकबर का राजा इससे कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1556 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा। उसके बाद 27 नंबर को देखेंगे, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? तो अकबर ने सिकंदराबाद में बनवाया था अपना मकबरा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद 29 नंबर को देखेंगे, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो अकबर ने लगाया था। किसने लगाया था? अकबर ने लगाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। 30 नंबर को देखेंगे दोस्तों हम लोग, जजिया समाप्त किस शासक ने किया था? जजिया समाप्त किसने किया था? तो आपको किया था अकबर ने किया था। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 32 नंबर पर देखेंगे, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 510 हो जाएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका आंसर, 510 ईस्वी में किया था। उसके बाद वास्को डी गामा, 33 नंबर, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो 1498 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुर्तगाल का निवासी था वास्को डी गामा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्लाइव ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव। कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? 36 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम। इसका आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद करना पड़ेगा। 37 नंबर को देखेंगे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर, 1773 ईस्वी में
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। ये हर परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है क्वेश्चन और पूछने की संभावना है। 72 आपको 72 ही देगा ज़्यादा करके ऑप्शन में, 72 नहीं है तो 73 अगर मिलेगा तो सही हो जाएगा वहाँ पर। 38 नंबर को देखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लगा लागू किया गया था, ऐसे हो जाएगा बंगाल में। कहाँ लगा था, तो बंगाल में। रानी लक्ष्मीबाई की चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ कोई सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र थी, किसने कहा था, यूरोज। उसके बाद 40 नंबर को देखेंगे, द ग्रेट रिवॉल्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको हो जाएगा अशोक मेहता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41 नंबर को देखेंगे, सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो आपको हो जाएगा वीर मुरीद ही हो जाएगा आंसर। 42 नंबर को देखेंगे, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बहुत मस्त क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, सी हो जाएगा इसका आंसर, पटना में हुआ था। 44 नंबर को देखेंगे हम लोग, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था, तो आपको हो जाएगा अल-बुरूनी विदेशी यात्री था जो पुराणों का अध्ययन किया था। उसके बाद 45 नंबर को देखेंगे हम लोग नीचे, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया है, किसने किया है, तो इब्न बतूता ने किया है। ये मोरक्को का यात्री था, कहाँ का था, मोरक्को का। तो उसके बाद 46 नंबर को देखेंगे, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम बताइए, कौन सा नाम है, तो आपको नाम है किताब उल रेहला। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए। 47 नंबर को देखेंगे, किताब उल रेहला किसका यात्रा वृतांत है, इब्न बतूता का, उसी को घुमा के पूछा गया क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। 48 नंबर को देखेंगे हम लोग, इसका हो जाएगा चंद्रवत दाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी, तो 49 का हो जाएगा रजिया हो जाएगा, रजिया बेगम, रजिया सुल्तान जिसको बोलते हैं। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो ये था इब्राहिम लोदी। उसके बाद 51 को देखें, महात्मा बुद्ध को महापरिवार निवारण कहाँ प्राप्त हुआ था। 51 नंबर को देखेंगे, महात्मा बुद्ध को महापरिवार निवारण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था कुशीनगर यूपी में पड़ता है वर्तमान में। 52 देखेंगे, अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया, ये दिया गया था दहेज में। उसके बाद 52 नंबर को देखेंगे, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था, तो ये हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा गोलकुंडा। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा विलियम जोन्स, 1784 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 54 नंबर को देखिए, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, 1793 ईस्वी। 55 नंबर को देखेंगे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1773 ईस्वी में। 56 को देखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त का जनक किससे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। 57 नंबर को देखेंगे क्वेश्चन को, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, कहाँ की थी, सूरत में। 58 नंबर को देखेंगे, भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया था, तो डलहौजी ने किया था, डी हो जाएगा आंसर इसका। 59 नंबर को देखेंगे, डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये दिया गया था आपको 1855 ईस्वी में, डी हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर को देखेंगे, फ्रांसीसी बुकानन कौन था, सर्वेक्षक था,
एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61 नंबर को देखेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान को हनलाक बख्श कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। उसके बाद इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 63 नंबर को देखेंगे, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये महमूद गजनी के साथ आया था। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? किस भाषा? अरबी भाषा में लिखा था। किस भाषा में? तो अरबी भाषा हो जाएगा इसके आंसर। उसके बाद अलबरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? इसको जानकारी नहीं मिला था अलबरूनी को, ये था यूनानी भाषा का, जानकारी नहीं था। 66 नंबर का हो जाएगा, 64 के ए हो जाएगा। छियासठ के अलबरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? तो ये हो जाएगा 11वीं शताब्दी में आया था। 67 के देखते हैं, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न मोरक्को का निवासी था। ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? 68 के हो जाएगा मार्को पोलो को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है एग्जाम में। उसके बाद 69 नंबर को देखेंगे, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो लिखा हुआ अलबरूनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज कौन था? तो ये था एक राजदूत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन था? तो एक राजदूत, 18 में आया हुआ। 71 को देखेंगे, अलवार संत किसकी पूजा करते थे? तो विष्णु को, विष्णु भगवान। उसके बाद 72 को देखेंगे हम लोग, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती। इसका आंसर हो जाएगा ए, तो दिल्ली में पड़ता है। उसके बाद रामानंद के शिष्य कौन थे? तो ये थे, है ना, रैदास, कबीर, धाना एवं पिप्पा, इनमें से सभी। उसके बाद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? यह है अजमेर में। अजमेर हमारा राजस्थान में पड़ता है। निम्न में से महिला रहस्यवादी कौन थी? ये हो जाएगा कराईकल। मीरा बाई किस वंश की रानी थी? चौहान। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने को श्रेय किससे जाता है? तो ये हो जाएगा रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे? रामानंद को। 78 का हो जाएगा, बीजक में किसका उद्देश्य संहित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो हो जाएगा कबीर। 79 को देखेंगे हम लोग, आंसर ए ही होगा इसका। तलवंडी किसका जन्म स्थान है था? तलवंडी किसका था? तो गुरु नानक का था। उसके बाद 80 को देखेंगे, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, सी हो जाएगा आंसर। कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी? 81 का ये हो जाएगा ए, अमुक मल्यादा। उसके बाद 82 को देखेंगे हम लोग, गोपुरम का संबंध है किससे? मंदिर से। उसके बाद 83 का विजय का महानतम शासक कौन था? तो ये था कृष्णदेव राय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय जाता है शासक था। उसके बाद 84 नंबर देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, दोनों भाई ने किया। 85 का देखेंगे, विजयनगर तथा बहमानी के बीच पराया किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? तो ये होता था रायचूर दोआब, ना रायचूर, ये होता था निकोली। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा में निकोली कोटली था।
हम्पी को यूनेस्को द्वारा